हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पी रेशियो समझाने वाला हूं और ये छोटा सा वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि पी रेशियो से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपको कभी नहीं रहेगा। किसी भी कंपनी का पी रेशियो देखोगे और आपको हाथों हाथ समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसके लिए छोटा सा ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। ठीक है, इसके साथ में ही मैं आपको बता दूं, पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे उसका डिसीजन लेने में। ठीक है, ओके। पीई रेशियो सबसे पहले छोटा सा बेसिक्स बता देता हूं, उसके बाद इसका जो ब्रॉड मीनिंग है वो भी बता दूंगा। पी जो है ये यहाँ से पी का मतलब है प्राइस, ठीक है, और ई का मतलब है अर्निंग, यानी कि हम कंपनी की जो शेयर की प्राइस है उसको देख रहे हैं, अर्निंग को देख रहे हैं। शेयर की जो प्राइस होती है उसको एमपीएस बोलते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर। अभी मार्केट में किसी कंपनी का शेयर कितने में मिल रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई शेयर ले लेता हूं कि उस मार्केट में अभी उस कंपनी का शेयर जो है 20 रुपये में मिल रहा है, तो ये 20 रुपये क्या हो गया, एमपीएस हो गया, मार्केट प्राइस पर शेयर, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है उसकी। ठीक है, 20 रुपये में वो शेयर मिल रहा है। ओके, और अर्निंग का मतलब है ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, मान लेते हैं कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन उसमें नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड दे देते हैं तो पर शेयर कितना प्रॉफिट आ रहा है वो मिल जाएगा। डिविडेंड अलग है, ये डिविडेंड नहीं है, डीपीएस नहीं है, ईपीएस है। अर्निंग पर शेयर, कंपनी जो है अर्न कितना कर रही है। मान लेते हैं कंपनी की जो कमाई है वो नेट प्रॉफिट जो है वो 5 रुपये है एक शेयर पर, 2 शेयर पर 10 रुपये। इसमें से कंपनी हो सकता है डिविडेंड दे, हो सकता है नहीं दे, तो उसको अलग रखना। ईपीएस का मतलब है एक शेयर पर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हो जाता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। अब एमपीएस देखो कितना है 20 रुपये और ईपीएस कितना है 5। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आ गया 4, तो ये 4 क्या आ गया, ये आ गया आपका पीई रेशियो। अब आप सोचेंगे सर ये समझ में तो आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसको कैसे डिसीजन के तौर पर हम इस्तेमाल करें, क्या सोचें इसके बारे में, तो उसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, इसमें आपको सिंपल क्या करना है, देखिए इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में 20 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और वो कंपनी आपको हर साल कितने रुपए का प्रॉफिट कमा के दे सकती है, 5 रुपये, ये उसमें ताकत है। 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कंपनी आपको 5 रुपये का प्रॉफिट कमा कर दे सकती है। ओके, तो कितने साल में जाके वो आपको पूरा 20 रुपये का प्रॉफिट दे देगी, 4 साल में। यानी कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है उतना आप उस कंपनी से कितने टाइम में कमा लेंगे, अगर उस कंपनी की जो अर्निंग है वो कंस्टेंट रहे, ना बढ़े ना कम हो, है ना। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि उसकी अर्निंग जो है बहुत बढ़ जाएगी, ये ना सोच रहे हैं कि कम हो जाएगी। प्रेजेंट में ये देख रहे हैं कि अगर कंपनी ऐसे ही 5-5 रुपये कमाती रही तो आप जो 20 रुपये लगा रहे हैं वो कितने साल में आपको 20 रुपये कमा कर दे देगी। आपका जितना प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, वो वापस आपको आ जाएगा, वो है 4 ईयर। अगर किसी कंपनी का फॉर एग्जाम्पल के लिए जो एमपीएस है, उसकी मार्केट प्राइस है वो 50 रुपये है और उसकी जो अर्निंग है वो 5 रुपये है फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए आप कितने टाइम लगेंगे 50 रुपये कमाने में, 10 साल। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो पी रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर 50 रुपये एमपीएस है और पी रेशियो है उसका 2, तो अब बताइए कितने साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे आपका वो पैसा डबल करने। अगर किसी कंपनी की मार्केट प्राइस जो है वो है 1000 रुपये और उसका जो ईपीएस है वो 10 है, तो अब पी रेशियो बनाइए कितना, 100, यानी कि 100 साल लगेंगे 1000 रुपये कमाने में। तो आपका रिकवरी अमाउंट जो वापस आने में कितना टाइम लगेगा, आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए और आपको अच्छा भी लगेगा वो चीज़। ठीक है, अब आप पी रेशियो आई होप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये होता है, पी रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है तो आप समझ जाइए कितना टाइम लगा देगी वो, है ना। 30 साल लगा देगी आपका पैसा जितना आपने लगाया उसको रिकवर करने में, अगर हर साल प्रॉफिट सेम रहा तो। वैसे और भी पैरामीटर्स होते हैं, केवल यही नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे सर पी क्या होना चाहिए, कितना पी होना चाहिए जो कि एकदम सही रहता है, तो वो होना चाहिए मेरे हिसाब से 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 भी बहुत है, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, धीरे धीरे हम और लेक्चर्स के अंदर लेके आएंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।